चिप्स, पकोड़े, छोले, टिंडे, बठिंडे, जो भी जो जो आपको पसंद है वो सब लाइन लगा कर लगा होगा। इस बार मैंने स्पेशल चेंज कराया है, आपको रास्ते में बहुत सारी चीजें खाने को मिलेंगी, आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। रसगुल्ले भी होंगे, बर्फी भी होगी, जलेबी भी होगी। मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये हर बार क्या करते हैं, छोटे हाथी में बांटते हैं और वो जाम में फंस जाते हैं, आगे जाता नहीं सामान, वो सारा ऐसे खराब हो जाता है। इस बार आपको स्टॉल मिलेंगे साइड में लगे हुए, पूरे सड़क पर आपको स्टॉल मिलेंगे, आप कहीं पर रुक कर खा सकते हैं। लेकिन आपको गाड़ियों में नहीं बैठना, पैदल चलना है और जोर से नारा लगाना है, बोलो हालेलुया। जब आप हालेलुया का नारा लगाते हैं तो जानते हैं यरीहो की नगरी की दीवार गिर गई थी, वो पाप की दीवार गिर गई। आज मैं कह रहा हूँ हालेलुया नारा लगा रहे हैं, समस्या की दीवार चलो चलिए, चलो चलिए। सुनो, वो समस्या की दीवार गिरेगी, वो कर्जे की दीवार गिरानी है कि नहीं, वो बीमारी की दीवार गिरानी है कि नहीं, कि सारा साल सिर पे हाथ रख के प्रार्थना ही करानी है। अगर सारा साल प्रार्थना करानी है आपने तो मर्जी है आपकी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे दिया करूंगा। कि सारे साल मांगना ही है परमेश्वर से। ऐसा बनो कि परमेश्वर से इस साल मांग लो, अगले साल मांगने की जरूरत ही ना पड़े। वो कह रहा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे दिया करूंगा। बोल हालेलुया। उन लोगों की दीवार गिरेगी जो जिसका नारा सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, हालेलुया। नहीं, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हालेलुया। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, पहले आदमी लोग चिल्लाएंगे, अब औरतें चिल्लाएंगी। औरतें पास होगी, आदमी हार गए। चलो चलिए। देखो क्यों इनको जानबूझकर जिताना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि यही चर्च में लेकर आती हैं आपको। आप कम आते हैं, पहले यही आई थी, जैसे ससुराल में मेके में चली जाती हैं, ऐसे जब ये आती हैं तब आप इनके पीछे आते हो। इनको जिताया इसलिए क्योंकि सबसे पहले मरियम ने यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार सुनाया। इसलिए आदमी बोलता है, कई जगह लिखा होता है कि जेंट्स फर्स्ट, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ लेडीज फर्स्ट है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, लेकिन और ध्यान से सुनना, शोभा यात्रा पर उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो नए कपड़े पहन के नहीं आएगा। नया जोड़ा जो शादी वाले दिन जोड़ा था वो वाला पहन कर आना है। दूर से लिश्कारे मारने वाले इस कपड़े पहन कर आने हैं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो एंट्री नहीं है तेरी, पुराने कपड़े नहीं पहन के आने। कहाँ जा रहे हैं आप पता है? आपका फेस्टिवल आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप परमेश्वर के घर जा रहे हैं। आप ऐसे घर कह रहे जहां पर परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आ रहा है शोभा यात्रा में। पता है, अगर आपके लड़के की शादी हो और आप पुराना सूट पहन के चले जाएंगे, चल है कोई नहीं, यही चुन्नी डाल के चलती हूँ, नया डाल के जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? नया डाल के जाएंगे। हाँ तो याद रख लेना, कुछ लोग तो ठंड के कारण नहा के भी नहीं आएंगे, मुझे पता है। ध्यान रखना, आपने अपनी आशीष पानी है कि नहीं। तो बेशक चाहे आप रात को 2 बजे नहा लो, लेकिन तैयार होकर आना है। तैयार है कि नहीं? क्योंकि ये शोभा यात्रा के बाद आशीष मिलती है। मेरे चर्च में बहुत सारी गवाहियां, जिन लोगों ने नारे लगाए, कहीं से भी आए, बहुत सारे लोग झारखंड यूपी से, कहीं से भी लोग आए, पंजाब के हर कोने से आए और उन लोगों ने बरकतें पाई। आज बहुत सारे लोग, कोई फॉरेन में, किसी की जॉब है, कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद हो गए। वहीं खड़े खड़े मिराइकल मनी भी हुई लोगों के साथ, पिछले बार हुई कि नहीं? बहुत सारे लोगों में प्रोफेसियां हुई, आशीष आई। देखो मैं बताता हूं आपको जल्दी से वचन से कि दूसरा शमूएल, हाँ पढ़ेंगे वो, कि दाऊद ने जब संदूक उठाकर लेकर जा रहे थे तो उसी समय दाऊद 6 कदम के बाद नाचने लगा। क्यों? मैं देख रहा था परमेश्वर ये 6 कदम के बाद क्यों नाचने लगा, क्योंकि वो 6 कदम के बाद करा नाचने लगा। और बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने कहा यीशु को यरीहो की दीवार के चक्कर लगाना। कह रहे जब 6 चक्कर तुम लगा चुको, कह रहे 7वें चक्कर में हालेलुया बोलना। इसका मतलब 6 के बाद एक आशीष है। कह रहे 6ठे दिन के बाद 7वां दिन आता है कि नहीं क्रिसमस का? इस बार संडे को क्रिसमस आ रहा है कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीष दे रहा है। कह रहा 6ठे दिन के बाद 6 कदम चलने के बाद यहां से चर्च के अंदर से जब आप निकलो, 6 कदम चलने के बाद डांस करना शुरू हो जाना यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। उस दिन कोई इंसान नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। जो लोग परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ाएंगे, उस दिन परमेश्वर 2023 में आपके बच्चों की शोभा बढ़ाएगा। हाँ हाँ, पढ़ेंगे फटाफट जल्दी पढ़ो। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल, एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का पौध कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। उसने समस्त प्रजा को, क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक रोटी, एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकियां बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने घर चले गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो वो करे उस यात्रा में क्यों शामिल हुए थे लोग, क्योंकि वो एक याजक से, परमेश्वर के दास से आशीर्वाद लेने के लिए शामिल हुए थे। परमेश्वर का दास करे शोभा यात्रा में अगर आपको एक किशमिश भी खिला दे तो आपके घर पे आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग मेरे से एक एक चिप्स लेके जाएंगे? हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? मतलब कि जो प्रार्थना करके जो चीज मैं दे दूंगा आपको, आपके घर में बरकतें रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं? करें कि दाऊद ने जब करें कि किशमिश रोटी के टुकड़े करें उस दिन आना जरूरी होता है करें। और बाइबल बोलती है जकरिया के 14 के 17 में लिखा कि जो कोई वहां ना जाएगा यरूशलेम के अंदर करें उसके घर पर आशीष नहीं आएगी। यहाँ बाइबल बोलती है कि हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। अगर आप यरूशलेम नहीं जा पा रहे हैं, ये छोटा यरूशलेम आपके लिए बनाया गया है। इस दिन करें कि जो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे अपनी आशीषों को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो सबसे ज्यादा सुंदर झांकी सजा के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। वो 2 साल से मैंने आपको बताया नहीं, इनाम मैंने दिया है 2-3 लड़कों को जिन्होंने अच्छी झांकियां सजाई। जो अपनी कार सबसे ज्यादा सजा के लाएगा, अच्छे से सज धज के आएगा, झांकियां सजा के लाएगा, उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। सारे बोले हालेलुया। वो मेरे साथ यरूशलेम यात्रा करने के लिए जाएगा। चलेंगे कि नहीं? कई लोग सोच रहे हैं पिछली बार तो लेके नहीं गए। अरे वो लॉकडाउन लग गया था पहले। अब विश्वास करना है कि अब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें। और इसी समय बीज के साथ, अपने भेंट के साथ फिर कह रहा हूं कि जो लोग अब इस समय बीज बोना चाहते हैं बीज बोएं। जो लोग अपनी लाइफ के अंदर बीज नहीं बोते वो गरीब रहते हैं। फिर कह रहा हूं कि लिखा दोगे दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक बेस्ट बीज जो लोग बो रहे हैं उनके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 3 दिन, इन दिनों में लगातार बीज बोने वाले बनो। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर रास्ते खोलता है। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीज बो रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घरों में परमेश्वर ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो पवित्र आत्मा जी। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग आज क्रिसमस के लिए भेंट दे रहे हैं, बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आज का दान, आज का दशवांश पवित्र आत्मा जी जो इन्होंने चढ़ाया है परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, पवित्र आत्मा इनके घरों पर पवित्र आत्मा आज से तेरे एंजल मल्टीप्लाई करने वाले एंजल उतरे यीशु मसीह के नाम में। इनके पैसे को मल्टीप्लाई करने वाले परमेश्वर एंजल उतरे आज यीशु मसीह के नाम में। वो रोटियां डबल करने वाले एंजल उतरे यीशु मसीह के नाम में। वो 12 टोकरियां भरने वाले एंजल उतरे यीशु मसीह के नाम में। मैं बिलीव करता हूं वो मछली के मुंह में सिक्का डालने वाले एंजल उतरे आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो आमीन। बोलो कि मैं लेकर जा रहा हूं उन एंजल को। लेके जा रहे हो कि छोड़ के जा रहे हो? जिसने आमीन का वो लेकर जा रहा है। कह रहे क्योंकि सारी बातें हाँ और आमीन में शीघ्र पूरी होती हैं। कुछ लोग वेट करते हैं लेकिन आज आपके लिए पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम जल्दी से गवाही सुनेंगे और दान लेंगे फटाफट। हाँ हाँ जल्दी से फटाफट। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है आज जो आपने बोया परमेश्वर आशीष देगा आपको? परमेश्वर दे चुका है आपको आशीष। अगर आपको विश्वास है हम गवाही लेंगे। हाँ फाजिल्का ब्रांच की गवाही को लेंगे। फाजिल्का ब्रांच अपने हाथों को उठाएं।
हालेलुया। सब हाथों को उठाएं। परमेश्वर के कलाम में आज लिखा, धन्य है वे जो मन के नम्र व दीन है, वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे और स्वर्ग के अधिकारी होंगे। नम्र कौन? जो मन से नम्र है। जैसे अभी परमेश्वर के दास ने बोला कि जो क्रिसमस के लिए और शोभा यात्रा के लिए बीज निकाल रहा है, उसने मन को नम्र किया और बीज को निकाला। आज परमेश्वर के कलाम में लिखा, धन्य है वे। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? तो जोरदार ताड़ियां बजाएं यीशु मसीह के नाम में। आवाज नहीं आई चर्च? कि धर्मी के घर में हमेशा आशीषें बनी रहेंगी। धर्मी व्यक्ति सदा आशीषों को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग अपने मन को नम्र व दीन करना चाहते हैं आज से? जैसे बोला जाए साथ ही तैयारी के साथ कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा खुदा बाप मुझे देने में सामर्थ्य है। आप अपनी पॉकेट को देखकर नहीं, परमेश्वर की ओर देखकर बोना अगर सीखेंगे, मैं कह रही हूं ऐसा कोई दिन होगा ही नहीं जिस दिन आप बोएंगे नहीं। हर रोज खुदाबंद आपको बोने वाला बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है? हाथों को उठाएं और आप प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर के दास आज जो भी वचन का बीज आप लोगों को दें, आज कलाम जो आपको सुनाए, वो कलाम सुनते सुनते अगर कोई बीमार है वो चंगा हो जाए, अगर कोई व्हील चेयर पर है वो खड़ा हो जाए, अगर कोई बहरा आया है तो वो सुनने लगे यीशु के नाम में, अगर किसी की आंखों की रोशनी नहीं है तो आज वो भी बरतमाई की तरह चिल्लाए, क्योंकि यहोवा सुनने वाला और आपको चंगा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग आज चिल्लाएंगे यीशु मसीह के नाम में? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो हम एक गवाही को भी सुनेंगे कि परमेश्वर कहता है, धर्मी बंदे नू रब रखदा सीने दे ना लाके। कितने लोग चाहते हैं खुदा बाबा आपको अपने दिल के साथ लगा के रखे? तैयार है? तो परमेश्वर कहता है आपके घर से बीमारियां दूर रहेंगी, आपके घर से बलाएं दूर रहेंगी, क्योंकि धर्मी के घर में सदा बहारा रहने वाली है। धर्मी देकर सदा बहारा रहनगियां। क्या आपको विश्वास है आप धर्मी हैं? तो अपने लिए जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और हम गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही काफी समय से इस बहन को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, जिस कारण इनकी बॉडी में पेन रहता था, बहुत परेशान हो चुके थे। चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुके। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने बच्चों ने बीज बोया है अभी? जो रह गए हैं जरूर अपने हाथ उठाएं। आपके पास वॉलंटियर आएंगे। जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, आपको QR कोड दिखाया जा रहा है। चर्च बीज बोए नम्र और दीन बन के। मैं कह रही हूँ ऐसे ऐसे फ्रूट्स परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में मेरा परमेश्वर लगाएगा कि इतनी गवाहियां आपकी होंगी कि गवाहियां ही गवाहियां होंगी। आप कहेंगे खुदाबंद किस किस बात में तेरा धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। जैसे इस बहन ने अभी बताया, क्या गवाही थी इस बहन की, हम सुनेंगे। मैं पंजाब चली गई थी, कपास तोड़ने के लिए गए थे, मुझे वहाँ दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था। 7 महीने के लिए मेरे हाथ बिल्कुल दोनों काम करने छोड़ गए थे, खाना मेरे बच्चे खिलाते थे। जब मैंने ऑनलाइन प्रार्थना देखते रहे और ऑनलाइन प्रार्थना हमने करवाई और मेरे हाथ 7 महीने के बाद में मेरे हाथ चंगे हो गए और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हालेलुया। कितने बच्चे खुश हैं इस बहन की गवाही से? ऐसे ही मेरा परमेश्वर आज आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में गवाहियां देने वाला है और आप ब्लेस हो चुके आज यीशु मसीह के नाम में। मैं चंगिया होके जाना है, मैं चंगिया होके जाना है, मैं चंगिया होके जाना है, मैं चंगिया होके जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास आपको बताया कि आज की स्पेशल मीटिंग है। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने कॉपी, अपने पेन, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने पास रखें कि जब आज परमेश्वर के दास आपको वचन से पढ़ाएं, वचन से समझाएं, तो आपके हृदय में आज वो वचन छप जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा के कलाम में लिखा कि पहले तू जा और फिर खा। तो क्या ऐसा हो सकता है? आपको पहले वचन को खाना है, उसे पचाना है, उसके बाद घर से निकलना है और देखो आशीष आपके घरों में परमेश्वर ट्रांसफर करेगा यीशु मसीह के नाम में, अगर आप विश्वास करते हैं। कितने लोग तैयार हैं आज वचन को सुनने के लिए? तैयार है? क्या कह रहे हैं आज आप? क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर
मुझे घर दे, मुझे बेटा दे, किसी को वीजा चाहिए, लेकिन परमेश्वर किसको चाहिए? परमेश्वर कहता है मुझे मांग। जब राजा आपके पास होगा तो सब कुछ आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। राजा को कैसे बुलाएंगे आप? एवरी संडे आपको चर्च आना है, थर्सडे को आपको चर्च अटेंड करना है ऑनलाइन। जब जब मीटिंग रखी जाती है आपको मीटिंग अटेंड करनी है, परमेश्वर के कलाम में बने रहना है। जैसे मैंने बोला कि पिता में आपको जाना है और पिता को अपने अंदर मांगना है। क्या तैयार हैं आप मांगने के लिए? कितने लोग चाहते हैं सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? परमेश्वर कहता है बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने गए बहुत थोड़े हैं। आज कितने लोग चुने हुए लोगों में शामिल होना चाहते हैं? जितने हाथ उठा रहे हैं इसका मतलब आप सहमत हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो लिखा कि बीमारी है तो भी टिके रहो, गरीबी है तो भी ठहरे रहना, वीजा नहीं आया तो भी ठहरे रहना, वचन में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर का दास आ चुका है हमारे बीच में। आशीषें लेकर जाओगे यीशु के नाम में। मैं करना है विश्वास। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें, शाबाश। और इसी समय आपके हाथ में ताकत है। कितने लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको पावर दिए। मैं फिर कह रहा हूं जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं रखते वो कभी आशीष नहीं पाते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बाहर निकालना है कि आपके हाथों में ताकत है। जब आप हाथ उठाते हैं परमेश्वर पावर रिलीज करता है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सुबह शाम हाथ उठाते हैं परमेश्वर के सामने, बाइबल बोलती है कह रहे हैं कि जो दिन रात मेरे सामने दुहाई देते रहते हैं, हाथ उठाकर दुहाई दे रहते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थना सुनने में देर करूंगा? परमेश्वर बोलता है मैं देर नहीं करूंगा, क्योंकि आज परमेश्वर इन दिनों में ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इन दिनों में परमेश्वर ये संडे सबके सब ब्लेस्ड हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो सब ब्लेस्ड हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी आज अपने सिर पर हाथ रखा, विश्वास करता हूँ ये हाथ मेरे प्रभु तेरा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज ये अपनी बरकतों को लेकर जाएंगे, अपनी आशीषों को देखेंगे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए पवित्र आत्मा जी। जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं मेरे पिता परमेश्वर के घरों में आज से अनॉइंटिंग डबल हो कराने पाए, बरकतें खुल जाएं और कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस न जाने पाए। परमेश्वर तेरे मस्से को लेकर जाए, आज अन्य अन्य भाषा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से नए नए दर्शन आने लगे यीशु मसीह के नाम में, इनके ड्रीम्स पूरे होने लगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो ये मांग रहे हैं आज मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी आशीष के साथ आए, आज तेरा वचन पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना इनके अंदर फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता आज से इनका घराना फलवंत हो, इनके बच्चे फलवंत हो। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ बाइबल के अनुसार जब भविष्यवक्ता आशीर्वाद देता है वो लग जाता है। आमीन बोलने वालों को यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज विश्वास के साथ परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। जब लोग अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में असफल हूं? कईयों को लगता है कि शायद मैंने पासपोर्ट लगाया लेकिन मैं असफल हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करने की सोचा, मैं सफल हो गया, सफल। और पवित्र आत्मा आज आपके जो भी असफलताएं उनको दूर करना चाहता है। जब हम बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, और कंफ्यूज होने के बाद हमारा दिमाग बार बार सोचते हैं कि अब मैं कौन से रास्ते पर चलूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कौन से रास्ते पर चलूं। हो सकता है आप में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो आज ऐसा सोच रहा हो कि शायद पता नहीं मैं कौन से रास्ते पर चलूं। परमेश्वर क्या पता आपके दिमाग में बहुत सारी बातें शैतान डाल रहा हो, विचार डाल रहा हो कि तू चोरी कर ले, ठगी कर ले, या 2 नंबर से पैसा कमा ले। लेकिन परमेश्वर इंतजार करने वालों को, ठहरने वालों को आज मैं कह रहा हूं फिर से आशीषें देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको कामयाब करने के लिए तैयार है। जो आमीन बोल रहे हैं आज से वो कामयाब होंगे, अपने कामों में आप कामयाब होंगे, आप सफलता को देखेंगे, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। एक भविष्यवक्ता को आदेश होता है कि वो अपने लोगों को आशीर्वाद दे भविष्यवाणी के द्वारा। जो मैं बोल रहा हूँ वचन स्टार्ट करने से पहले आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो ले जाओ, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ जाओ। यहाँ पर छोड़ने किसी को, जो छोड़ते वो हैं जो उस समय सो रहे होते हैं, नींद ले रहे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि छोड़ता कोई नहीं, आशीर्वाद सबको अच्छा लगता है, लेकिन छोड़ वो रहे होते हैं जो सो रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास
रात को काम करते हैं बेचारे और चर्च में आकर सोते हैं। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करने के आज पवित्र आत्मा आप लोगों को खाली हाथ नहीं भेजेगा। हो सकता है आप में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो अयूब की तरह सोच रहा हूँ, अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर घबरा रहा हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा हो कि पता नहीं यार कहीं मेरे बच्चों ने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, पता नहीं मेरे बच्चों ने कहीं पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दिया। मैं कह रहा हूँ अगर आज आप टेंशन में, मैं आज आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव में इस समय बैठे हैं, आज परमेश्वर आपके बच्चों ने चाहे कुछ भी कर दिया हो, उनको सही रास्ते पर लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में, सही बिजनेस पर लेकर आने वाला है, सही पॉइंट पर लेकर आने वाला है, सही डिसीजन आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप में से यहाँ पर ऐसा बैठा व्यक्ति सोच रहा हूँ कि शायद यार पता नहीं मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने कोई गलत काम तो नहीं कर लिया, या कोई सही बिजनेस में तो नहीं पैसा डाला, कह रहा कि गलत बिजनेस में तो नहीं पैसा डाल दिया। हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कहां जाऊं, कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सी स्टडी करूं, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन आप तुक्के मार रहे हैं, आप जो पढ़ाई की और उसी में आप पास होते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, कंफ्यूज है आप। लेकिन आज आपकी कंफ्यूजन दूर होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है कि भजन संहिता 107 के 20 में देखो क्या लिखा, कह रहे कि वो अपने वचन को भेजकर कह रहे कि एक मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है, एक मैं कहूंगा गड्ढा नहीं, कंफ्यूजन में से बाहर निकालता है। अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा, मैं क्या बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि जब तुम वचन को कह रहा है पढ़ते और सुनते और प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर एक आशीर्वाद है, चर्च में आने वाले लोगों के ऊपर एक आशीर्वाद ठहरा हुआ है, कह रहा है जो काम करोगे सफल हो जाओगे। आमीन, बोलो हालेलुया। कह रहा है जो भी काम करोगे सफल हो जाओगे, ये परमेश्वर का वायदा है। कह रहा है कि वो वचन को भेजकर खड्डे में से निकालता है। कह रहा है जो बाइबल नहीं पढ़ता वो खड्डे में पड़ा रहता है, कंफ्यूजन में पड़ा रहता है, लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो कंफ्यूजन में रहते हैं, जो लोग पाप की जिंदगी को नहीं छोड़ते वो कंफ्यूजन में रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहोवा कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा, सफलता का रास्ता किसको दिखाएगा, किसको चलाएगा। कह रहा है ये 3 पॉइंट्स जो लोग आज अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आज से मैं कह रहा हूं लिखने के बाद ही आप कामयाब होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नंबर 1, कह रहा जो विश्वास की चाल चलेगा, कह रहा जो कह रहा पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पाप के रास्ते पर खड़ा नहीं रहेगा, वहां लिखा पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं कि पाप के रास्ते पर खड़ा नहीं रहेगा। कह रहा तीसरा, कह रहा जो यीशु की बात पर कान लगाएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि उसकी बात पर कान लगाएगा। बहुत सारे लोग यीशु की बात सुनते हैं, अपने माँ की बात सुनते हैं, अपने बाप की बात सुनते हैं, लेकिन कान नहीं लगाते वो लोग, इसलिए वो आशीषित नहीं है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक पास्टर के ऊपर भी आशीर्वाद है, कह रहा कि 1:3 में लिखा, कह रहा वचन को सुनने से अभिषेक आता है, वचन को कह रहा कि देखने से भी अभिषेक आता है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं मुझे देखने से भी आपके घर अनॉइंटिंग आएगी, मेरी बात को सुनने से भी आपके घर अनॉइंटिंग आएगी। मैं कह रहा हूं आज आपका घराना कह रहा मुझे देखने से भी चंगा हो जाएगा, मेरी बातों को सुनने से भी हीलिंग मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वायदा है, उसके कानून है। कह रहा जब आप सुनते हैं कह रहा आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, इजरायली लोग कंफ्यूज थे कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। तब परमेश्वर ने यशायाह की किताब कह रहा उसके सामने दिखाई, 30वां चैप्टर हम देखते 30 चैप्टर, और उसके 21 में देखो क्या लिखा कि वहां पर हाँ पढ़ेंगे हम पास्टर सपना के साथ। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर हो सकता है कह रहा कि आपने बड़ा पैसा आप लेकर घूम रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो रही। हो सकता है कह रहा कि आप कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहा। हो सकता है कह रहा कि आपके बच्चे कंफ्यूज है, मैं स्टडी में क्या करूं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि मैं बाहर जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है अगर जो कंफ्यूज है बस आपको हाथ उठाकर कहना है प्रभु मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चला दे, अपने रास्ते पर चला दे। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज कह रहा आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मैं सिखा रहा हूं कि आज परमेश्वर मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चला दे, अपने रास्ते पर चला दे। मैं कह रहा हूं कि आज आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको चलने की जरूरत नहीं है, पर पीछे से यशायाह बोलता है कह रहा है पीछे से तुम्हारे कानों में एक आवाज आने वाली, आज रात तेरे बच्चों के कानों में आवाज आने वाली, आज रात कह रहा मार्ग यही है, इस पर चल, इस पे चल। वो आपको दिशा दिखाएगा, आज के बाद वो आपको डॉक्टर की दिशा दिखाएगा, जिस काम पर आपको जाना है, जो आपको बनाना है परमेश्वर ने। कह रहा वो कुमार है, कह रहा वो मिट्टी के बर्तन को आकार देकर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज अपने बर्तनों को आकार देकर जाएगा आपको। कह रहा एक आवाज आएगी आज रात आपके कानों में, एक आवाज सुनेगी, लेकिन क्यों? कह रहा
आप कहेंगे परमेश्वर मुझे मेरे बच्चों को सही मार्ग पर चला, जब आपने कहा ही नहीं, इसलिए कह रहा है कि आपके बच्चे भटक गए हैं मार्ग से। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को देखा और इजराइलियों ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि आपको सुबह उठकर कहना है परमेश्वर मेरे बच्चों को अपने मार्ग पर चला, परमेश्वर मुझे अपने मार्ग पर चला। जब आप कहते नहीं तो परमेश्वर नहीं करता, आप प्रार्थनाएं करते हैं। मैं कह रहा हूं प्रार्थना में जब तक आपका बोलने का डिसीजन सही नहीं है, आपके डिसीजन जब सही नहीं होंगे, आपका बोल कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं मिलेगा, तो कह रहा आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहा इजराइलियों को देखा और इजराइली भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था। और जिसमें जब वो 40 साल जंगल में भटक रहे थे, तब उनके कानों में आवाज आई, परमेश्वर ने कहा मूसा मार्ग यही है चल। लेकिन लोग बोल रहे थे अरे आगे तो यार, कह रहे कहां चले कहां चले, कह रहे देख क्या क्या हो गया, सामने लाल समुद्र आ गया, अरे कहां चले, कह रहा आगे खाइए पानी है और पीछे शत्रु मारने के लिए। लेकिन उस समय मूसा ने हाथ उठाए, कहा परमेश्वर कौन से मार्ग पर चले। और जब इंसान फंस जाता है तब हाथ उठाता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं कौन से मार्ग पर चलूं। लेकिन यहाँ पर मूसा सही कर रहा था, क्योंकि मूसा को पता था मैं हाथ उठाऊंगा परमेश्वर मेरी सुनेगा। और मूसा ने हाथ उठाए, उसने कहा परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा कि कौन सा वो मार्ग है। हो सकता है कि इजराइली जब से पहले अपने आप चल रहे थे जंगल में, बोल रहे थे इधर चल मूसा मेरे पीछे, कोई कह रहा होगा इधर चल मेरे पीछे। लेकिन मूसा जानता था कि मैं जिस तरीके से प्रार्थना करूंगा परमेश्वर सुनेगा। मूसा ने कुछ नहीं कहा, मूसा ने अपनी प्रार्थना के अंदर कहा आपको बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा यीशु मसीह ने आपको गली के मोड़ों पर खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि अगर आपकी एक छोटी सी बात भी परमेश्वर को पसंद आ गई, आज रात एक रास्ता निकलने वाला आपकी मुसीबतों में, आज रात निकलने वाला एक रास्ता। मूसा हाथ उठा रहा था और जिसमें मूसा ने कहा परमेश्वर कह रहा कि मेरे लोगों के लिए सही मार्ग निकाल दे, आज किधर जाए हम किधर जाए। क्योंकि मूसा ने आज तक नहीं देखा समुद्र में रास्ता बनता हुआ। अरे आपने नहीं देखा होगा कभी समुद्र में रास्ता बनता हुआ, आपने नहीं देखा होगा अपनी मुसीबतों में कह रहा रास्ता बनता हुआ। लेकिन मूसा ने जब हाथ उठाया परमेश्वर को कहा परमेश्वर मार्ग कौन सा है मुझे बता, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं। परमेश्वर ने कहा सीधा जा, बोलता सीधा तो पानी है। अरे क्या करूं, परमेश्वर ने कहा तूने प्रार्थना की है, आज रात में तेरे लिए लाल समुद्र के 2 पहाड़ कर दूंगा। पहाड़ 2 समुद्र के पहाड़ हो गए, रास्ता बन गया। वो देखो स्क्रीन पर रास्ता बन गया। और जिस समय लोग निकलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मूसा ने हाथ उठाया और लोग निकलते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं उस रास्ते में से, लाल समुद्र के 2 पार हो गए। और जिस समय निकल गए हैं वो, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या कह रहा था, वो परमेश्वर कह रहा था परमेश्वर कौन सा मार्ग सही है, मेरी आवाज मेरी सुन ले। भविष्यवक्ता यशायाह बोलता है, कह रहा है कि तुम्हारे कानों में आज रात आवाज आएगी, तुम्हारे कानों में आज रात आवाज आएगी, मार्ग यही है यही है यही है, यीशु ही सत्य मार्ग और जीवन है, यही है यही है यही है। इसी पर चलो, इसी पर चलो और कुछ ना करो, कुछ नहीं करना। कह रहा यही है सही चलो। और कह रहा है कि आज रात तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या बताया, क्यों नहीं कामयाब हो रहे। आप हाथ उठाकर कहो परमेश्वर मेरे बच्चे तेरे मार्ग पर चले, तेरे दिखाए मार्ग पर चले। मैं कह रहा हूं आज रात एक आवाज आएगी। हो सकता है आपको डर हो कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना गया हो, कहीं मेरा बच्चा कहीं गलती ना कर रहा हो। मैं कह रहा हूं आज रात अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आज रात उसके कानों में आवाज लगाने वाले हैं, ओए मार्ग ये नहीं है इधर चल। अरे सही उंगली पकड़ कर चलाएगा, पाप है उसका वो चलाएगा, चलाएगा वो चलाएगा, वो जानता है। कह रहा है बच्चा कह रहा जब छोटा होता है उसकी माँ उंगली पकड़ कर चलाती है, चल मेरे चुन्नू चल मेरे मुन्नू, लेकिन वो गिर भी जाता है चुन्नू मुन्नू बार बार। लेकिन हम सोचते हैं शायद चुन्नू मुन्नू गिर गया, फिर उसकी माँ बोलते चल उठ, फिर दोबारा चल, फिर उठ। कितनी बार 7 बार गिरता है, कह रहा 4 बार गिरता है, साल में कितनी बार गिरता है नीचे बच्चा। लेकिन उसके बाद कह रहा एक दिन बोलता अपनी मम्मी का चल अब हाथ छोड़, अब तेरा चुन्नू मुन्नू बड़ा हो गया, चलने वाला हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब आप हाथ उठाते नहीं अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर हमें नहीं पता, हम तो बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी उम्र 40 साल में आप प्रभु में आए हो, लेकिन आज भी आप परमेश्वर की नजर में बच्चे हो। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर मुझे मार्ग नहीं पता, मुझे चला। लोग बोल रहे हैं ये धर्म बदलते हैं, लोग बोलते हैं ये गलत रहा है, कहां जा रहा है तू, भटक गया है, कौन से मार्ग पर जा रहा है। आज मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा में परमेश्वर बैठा है, उसका अंश बैठा है। आज हाथ उठाना और कहना है परमेश्वर मुझे बता क्या मार्ग सही है। क्या प्रॉफिट बजिंदर मुझे कह रहा है मेरे चर्च में आ जाओ, फलाना पास्टर कह रहा है मेरे चर्च में आ जाओ, कौन सा मार्ग सही है। आज परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा दिखाएगा, कह रहा मटर नहीं लगा रहा हूँ, प्रचार में मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको सही रास्ते की ओर खींच रहा हूँ, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम यहोवा जोरावर है, यीशु मसीह के नाम में। वो आपको बता रहा है, कह रहा है कि मैं मार्ग सही हूँ कि नहीं हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप डिसीजन नहीं लेते, कह रहा है कि आप नहीं बोलते सुबह उठकर, मैं कह रहा हूँ मार्ग इसलिए आपको सही नहीं मिलता। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस पर जाते हैं, निराश होकर आ जाते हैं। हो सकता है कह रहा आज कोई बिस्तर पर पड़ा हो, आपका बच्चा, कोई परिवार का जन, कोई रिश्तेदार कह रहा बिजनेस पर पड़ा हो, उसको रास्ता ना मिल रहा हो, बस हाथ उठाकर कहो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी रास्ता दिखा दे परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ उसके कानों में आज रात आवाज आएगी। एक आदमी ऐसे प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर कि मैं मोहल्ले में, गली में लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। और उसी समय वो बार बार बता रहा था, पता नहीं किस किस के लिंक दिखा रहा था लोगों को, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसने ऐसे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने कहा परमेश्वर कह रहा है कि जिन लोगों के पास मैं जाऊं, तेरा नाम बताऊं, उनको मार्ग दिखा कौन सा सही है। हालेलुया। और इसी समय उसके बाद कह रहा है कि वो पास्टर, कह रहा है वो लड़के जो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, उन बीच में से वो लड़का इतना हाईलाइट हो गया, लाखों लोग उसके पास आने लगे, लाखों लोग। वो लड़का आपके सामने खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर है, कह रहा है कि बुद्धि परमेश्वर देता है। अगर आप बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात कोई तरीका निकालने वाला, आपके लिए मार्ग निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मार्ग निकालने वाला। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आज बचाना चाहता है, मार्ग दिखाना चाहता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार कह रहा विश्वास नहीं करता, मेरे दोस्त विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपने उसके लिए हाथ उठाकर कहना परमेश्वर इसको मार्ग दिखा। आज रात आप नहीं जाएंगे, आज रात आपके लिए जंग लड़ने के लिए स्वर्गदूत जाएंगे। आज आप नहीं जाएंगे मदद करने के लिए, आज रात आप उसकी मदद करने के लिए स्वर्गदूत जाएंगे, उसके कानों में आवाज लगाएंगे, उसको दर्शन दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारी गवाहियां आती हैं, लोग आते हैं मेरे को बताते हैं, वो आते हैं पास्टर मैंने रात को ड्रीम्स देखा और किसी ने मुझे आकर कहा कि उस चर्च में जा, मार्ग दिखा कर जाता है परमेश्वर चर्च का। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग फीलिंग पाते हैं। एक बार ऐसे ही कितने लोग आज से जानते हैं कि मैं मार्ग सही है? कितने लोगों को पता है यहाँ से दिल्ली कौन सी सड़क जाती है? कितने लोगों को पता है कौन सी सड़क है? पंजाब से दिल्ली कौन सी सड़क जाती है? कौन सी सड़क जाती है बताएगा कोई? जलंधर हाईवे से फ्लोर से लुधियाना, लुधियाना से सही जाते हैं कि नहीं? मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं, लेकिन रास्ते में बोर्ड देखकर भटक जाते हैं कि रास्ता जा रहे होते हैं, रास्ते में बोर्ड लगा होता है कि दिल्ली इधर नहीं इधर होगी अब। हालेलुया। बहुत सारे लोग। एक बार मैं पहाड़ी पर प्रेयर करने के लिए गया और मैंने अपने वॉलंटियरों को पूछा, मैंने कहा कौन कौन मेरे साथ पहाड़ी पर प्रेयर करने के लिए चलेगा? और सारे वॉलंटियर तैयार हो गए। लगता है पता नहीं पादरी वहां भी किशमिश छोले खिलाएगा, वहां भी कड़ी चावल खिलाएगा, चलो चलो। और मेरे साथ चल पड़े और पहाड़ी पर मैं बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और बहुत वो मेरे पीछे पीछे चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़ना आसान है, मैं कह रहा हूँ लोग बोलते हैं पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है और उतरना आसान है, लेकिन जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो पहाड़ी बहुत आसान लगती है ऊपर, लेकिन उतरना बड़ा मुश्किल है। कह रहे जब हम चढ़ गए ऊपर और उसके बाद वहां पर पेड़ क्या जंगल टाइप था, जब ऊपर चढ़ गए तो उसी समय आते हुए रास्ता भूल गए और रात हो गई, 8 बज गए और अंधेरा हो गया। और उसी समय पता है वॉलंटियर मुझे रास्ता दिखा रहे, मुझे कह रहे हाँ पापा मेरे पीछे आ जाओ। एक मोटी सी औरत कह रही मेरे पीछे आ जाओ, कह रहा मेरे पीछे आ जाओ। मैंने कहा किधर चलूं? कहता नहीं इधर सही है। वो कह रहा इधर सही है। थोड़ी देर उतरने के बाद फिर कह रहे हम गलत आ गए, इधर चलते हैं। और जौन सी औरत मुझे कह रही थी कि इधर चलते हैं, आदमी कह रहे थे इधर चलते हैं। मैंने कहा रुको, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे बता कौन सा मार्ग सही है। और वो कह रही ले पादरी ना गलत जा रहे, आगे जाके पछताएगा। और जाके इतनी जोर से ऊपर से फिसली, ऊपर से धड़ा 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 धाड़ 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 4-4 5-5 बंदे लेके 1 क्विंटल की थी, अब मेरे चर्च में आती 70 किलो की रहेगी। हालेलुया। उसको पता लग गया और मैं आराम से नीचे उतर गया। मैंने कहा मार्ग यही था, मेरे पीछे चलो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो पास्टर को भी कई बार बताते हैं लोग, पास्टर आपको नहीं पता ये मार्ग ये ठीक है, आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूँ मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि वो पहाड़ी से उतरने का मार्ग कौन सा है। मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी कठिन मार्ग में फंस गए हो, मैं कह रहा हूँ वहां पर आपको हाथ उठाना और परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर मुझे आज मार्ग बता कौन सा है। परमेश्वर बताएगा, आज रात आपके कानों में आवाज आएगी। मैं कह रहा हूँ
अब आप कह रहे हैं परमेश्वर कि मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा जी कौन सा बिजनेस सही है मेरे बच्चे के लिए, कौन सी पढ़ाई सही है, कौन सा लड़का कौन सी लड़की सही है, किसके साथ मैं शादी करूं परमेश्वर, कौन से देश में बिजनेस करने जाऊं परमेश्वर। कह रहा पूछने वालों को परमेश्वर बताने वाला हजरात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जब आप हाथ नहीं उठाते पूछते नहीं परमेश्वर कौन सा मार्ग सही है, वो नहीं बताता। जितने लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चला, परमेश्वर चला रहा है। देखते मरकुस 5:24 में कह रहा है कि मैंने क्या बताया 3 पॉइंट्स के विश्वास की चाल चलेगा, पाप के रास्ते को छोड़ देगा और यीशु की बात पर कान लगाएगा। यहाँ पर मरकुस 5:24 में कह रहा यायर नाम की लड़की, यायर नाम का एक सरदार है, एक बहुत बड़ा पद ऊंचा, मतलब उस समय में पुराने नियम में ऊंचा पद बोला जाता था। ऊंचा पद पर एक व्यक्ति है उसका नाम यायर है और यायर नाम का व्यक्ति बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन इसकी बच्ची मरने पर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वैद्य ने जवाब दे दिया कि तेरी बच्ची मरने पर है। और उसी समय वो दौड़ता हुआ, बाइबल बोलती मरकुस 5:24 में लिखा तब वह उसके साथ चला। करें कि यहाँ पर करें कामयाबी के रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग बना ली है, आपने कोई बड़ा मकान बना लिया है, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं चल रहा तो वो बिल्डिंग धरी की धरी रह जाएंगी, वो बिजनेस धरे के धरे रह जाएंगे। आज मसीह लोग सोच रहे हैं मेरे साथ परमेश्वर चल रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता वो किसी के साथ चल रहा है, किसी के साथ नहीं चल रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको आज चलाना है कि नहीं चलाना परमेश्वर को अपने साथ। देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा। यायर की जब लड़की बीमार हो गई, यायर को किसी ने बताया करे कि यीशु मसीह के पास जा और वो तेरी लड़की के लिए प्रार्थना करेगा और वो जिंदा हो जाएगी, वो बच जाएगी, तेरी लड़की चंगी हो जाएगी। मतलब वो लाइलाज बीमारी उसको छू रही थी, लेकिन उस समय कह रहा कि जब उसको बताया गया तो उस समय वो सोच रहा था कि लोग कह रहे थे उसको अरे क्या मार्ग सही है कि नहीं है, उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन चल रहे थे, मैं क्यों जाऊं। लेकिन वो अपने बड़े नाम, बड़े पैसे, बड़े शोहरत को छोड़कर लिखा वो जाया यीशु मसीह के चरणों में और उसे विनती करने लगा। लिखा करा तब उसके साथ बड़ी जात को भूल गया है, बड़े घमंड को भूल गया है, बड़े ऊंचे पद को भूल गया है। अगर आज आप चंगाई लेना चाहते हैं परमेश्वर के सामने बड़े पद को भूल कर आना पड़ेगा उसके चरणों में, बड़ी जात को, बड़े घमंड को छोड़कर उसके चरणों में आना पड़ेगा अगर परमेश्वर से आपको कुछ लेकर जाना है। आज रात यहाँ पर लिखा करा कि तब वह उसके साथ चला। कब जब यायर ने अपने बड़े घमंड को, बड़ी जात को, अपने बड़े नाम, बड़े पैसे, बड़ी शोहरत को छोड़कर करा यीशु के चरणों में आया और कहने लगा मेरी तो एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है। हो सकता है आज किसी का कोई काम अड़ा पड़ा हो, किसी का बच्चा मुसीबत में हो, बोल रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास तो एक ही बच्चा है, पवित्र आत्मा मैं तो आज तेरे चरणों में आया हूँ। और उसी समय चल पड़ता है। लिखा यीशु मसीह यायर के साथ, अरे कोई जात नहीं पूछ रहा, कोई धर्म नहीं पूछ रहा, कोई नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन चल पड़ता है। करा यायर के साथ बोलता है कोई चले ना चले, करा आज करा मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे घर पर तेरी लड़की को चंगा करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपका परिवार करा जब कोई किसी का बच्चा मुसीबत में फंस जाता है, कोई कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, कोई पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, आप लोगों से हेल्प मांगते फिरते हैं, रिश्तेदार आपको जवाब दे देते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने जवाब दे दिया है, लेकिन आज मेरे परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया है। चर्च आज मैं कह रहा हूँ किन लोगों के साथ चलेगा, कह रहा जिन लोगों ने अपने बड़े घमंड को, बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को, बड़े पाप को अपनी जिंदगी में से छोड़ने का फैसला ले लिया है। अगर आज आपने फैसला ले लिया है परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूँ एक कदम नहीं, जितने कदम आप कहेंगे उतने कदम चलेगा आज आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहे हैं कि एक कदम नहीं। मैं कह रहा हूँ आज लोग सारे कह रहा चलना नहीं चाहते परमेश्वर के साथ, लेकिन यायर कह रहा चल पड़ा है। अनसुनी कर दी है इसने लोगों की। यायर के पास एक जगह पर वहां दौड़कर कुछ आदमी आए और आदमी आकर कहने लगे, बोलते कह रहे कि तेरी लड़की तो मर गई है। हालेलुया। और उसी समय जब यीशु चलता है उसके साथ तो बोलते तेरी लड़की तो मर गई है। और उसी समय टूट गया है यायर, रो पड़ा है यायर, बोल रहा है परमेश्वर ये कैसे हो गया, अंदर से टूट गया है क्योंकि लड़की तो एक ही लड़की है, मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर देखने के बाद इशारा कर दिया है उसको, बोलता है कह के चुप हो जा। बोलता है मरकुस की किताब में 5:36 में भी वहां पर बोलता है डर मत, केवल विश्वास रख। कह रहा डर मत, केवल विश्वास रख। विश्वास उससे कहने लगा। कह रहा यीशु ने उनकी अनसुनी करके कहा, आराधनालय के उस व्यक्ति से मत डर, केवल विश्वास रख। विश्वास आज मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा आज आप किसी के कहने पर यहाँ पर आ गए हो, आज हो सकता है आप किसी के विचारों से यहाँ पर आ गए हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मैं सही जगह आया हूँ कि नहीं आया हूँ। मैं कह रहा हूँ आज रात आपके कानों में एक आवाज आने वाली है, मार्ग यही है, मार्ग यही है, जहां तू बैठा है वो प्लेस सही है, सही है। आज
आज रात तेरे लिए भी एक हाथ उठाने वालों के लिए रास्ता खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप चल तो पड़े हैं, आप चल तो पड़े हैं, लेकिन रास्ते में डरे और घबरा जाते हैं मसीह में आने के बाद। अगर आप डरे हुए और घबराए हुए हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं रब की करेगा करेगा कि नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं करके आपने हलवा बना दिया है सारी बाइबल का। पता नहीं, आपके विचारों में एक विचार आता रहता है, पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं, पता नहीं। जिसको बोलो कि परमेश्वर तेरा काम बनाएगा, जिसकी मैं प्रोफेसी करता हूँ उसके मुंह से एक बात जरूर निकलती है, पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं। हाँ चलो करेगा तो थैंक यू, पता नहीं होएगा कि नहीं, पता नहीं एक दिन आपकी पतंग उड़ने वाली है, पता नहीं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है। यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहे कि चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ, कह रहे कि बिना नाम पूछे, बिना जात पूछे अपने पड़ोसी से पूछो कि यीशु मसीह अगर आज रात इस क्रिसमस पर आपके घर आ गया, आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है कि तू कौन है, क्या नाम है तेरा, तू कहां से है। लेकिन जितने आज हाथ उठाएंगे उनको रास्ता दिखाने के लिए इस क्रिसमस पर जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने रास्ता देखना चाहते हैं, चलना चाहते हैं कि नहीं यीशु मसीह के रास्ते पर, मैं कह रहा हूं आपको दिखाएगा वो रास्ता। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वालों के लिए रास्ता दिखाता है। चाहे आप यीशु मसीह के नाम को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन एक खुदा के परमेश्वर के नाम को तो जानते हैं, उस भगवान के नाम को जानते हैं। कह रहे कि अगर आप जानते हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर हाथ उठाने वालों के लिए एक रास्ता निकालेगा, लाल समुद्र के दो फाड़ करेगा। आज आपकी मुसीबतों के दो फाड़ हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे होएंगे। यहाँ पर यायर डर गया है, घबरा गया है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर आवाज लगाकर कहा, बेटे इतने साल से तू छट जा रहा है, हो सकता है आज आप इतने साल से तू परमेश्वर के सामने कर गिड़गिड़ा रहा है, एक छोटी सी मुसीबत ने तुझे डरा दिया है, घबरा दिया है। कह के चर्च में आने वाले लोगों विश्वास करना है, कह विश्वास करना है। उसने यायर की ओर देखा और उसने कहा विश्वास कर, डर मत, इशारा कर दिया है। हालेलुया, उसने इशारा कर दिया। आपने देखा हॉस्पिटल में जब जाते हैं, जब बच्चे बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर ने एक बोर्ड लगाया होता है, एक लड़की की फोटो होती है, ऐसी आवाज होती है। कितने लोग, यीशु मसीह ने भी उसको इशारा कर दिया है कि मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। हालेलुया। आपके कानों में आज रात एक हल्की सी, कौन लोग बोलते हैं परमेश्वर की आवाज ऐसी आएगी, हेलो चुन्ने कहां जा रहा, ऐसा नहीं आएगी। परमेश्वर की आवाज बहुत धीमी होती है, आपके मन से बात करता है वो, विश्वास कर, विश्वास। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपके अंदर आकर वो बोल के चला गया, आपको पता ही नहीं है। वो बोलकर चला गया। जितने यहाँ बैठे हैं अपने पासपोर्ट के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, विश्वास करो, विश्वास। आपका काम बन गया है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज से यीशु के इशारे पर चलेंगे? मैंने क्या कहा पॉइंट्स में कि ये पॉइंट है जो यीशु के करा पीछे चलेगा, करा जो विश्वास के साथ चलेगा। कितने लोग यीशु के इशारे पर चलेंगे और कितने लोग अपनी पत्नी के इशारे पर चलेंगे? बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के इशारे पर चलते हैं। ऐसे करती है पत्नी, बस हाथ दिख रहा है मेरा पति ऐसे बैठ जाता है थल्ले। और पति जब किसी को दान देने लगता है तो उसी से पत्नी आंखें निकालती है बड़ी बड़ी, तो पति का हाथ अंदर ही रहता है। स्टैचू स्टैचू बन के बैठ जाता है। आज कह रहे हैं उनके इशारे पर चलने की जरूरत नहीं है, आज यीशु के इशारे पर चलने की जरूरत है। आज काम खुलने वाले हैं कि नहीं? बहुत सारी औरतें मुझे घुर रही हैं आज। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो तू किसके इशारे पर चलेगा? कह रहा जो यीशु के इशारे पर चलेगा, आज कह रहे हैं कि आज वो सफलता की कुंजियों को लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कामयाबी का रास्ता उसको मिलने वाला है। मैं कह रहा हूँ आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने वाली हैं। क्यों? किन के साथ चलता है परमेश्वर? भजन संहिता 1:1 में देखते हैं हम। क्या मैं आपको सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? कि यहाँ पर भजन संहिता 1:1 में लिखा क्लियर, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इसका मतलब है कह रहा है भ्रष्ट है वो पर्सन। कौन? कह रहा है जो कह रहा है कि पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। सारे बोलो हालेलुया। धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसका मतलब किसके कहने पर? कह रहा है ऐसे लोगों के साथ नहीं चलते, कह रहा है जो पाप की संगति करते हैं, पाप का जीवन जीते हैं। जब आप उनके कहने पर नहीं चलते, जब आपको पहचान करनी है आप किसके कहने पर चल रहे हो, जिसके अंदर सत्य है। कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के कहने पर चल रहे हो, तो मैं कह रहा हूं आज रात एक नहीं 4 गवाहियां बनने वाली यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूँ 4 टेस्टमनी बनेंगे। हेलो, मैं बटर नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ। आमीन बोलने वाले आज रिसीव करो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसके पीछे चलोगे? लेकिन आज बहुत सारे लोग चलते तो हैं लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं है। एक बार मैं एक पोयम देख रहा था, पोयम में पता नहीं क्या, वो मेरी दादी सुनाती थी ऐसे करके, छोटा सा था मैं जब। तो तितली देखी आपने? तितली किसने देखी? तितली वो देखो स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको। तितली, तितली देखो। हाँ, अबे ले आ घर से तितली पकड़ के। तितली देखो, एक तितली है, तितली दिख ही नहीं रही वो पर सवारी। वो एक आपने सुना वैसे, तितली उड़ी बस में चढ़ी और कंडक्टर कहता आजा मेरे पास। तितली कहती चल हट बदमाश। मतलब कि ये तितली, छोटे छोटे जीव जंतु भी जानते हैं हमें किसके पीछे चलना है, किसके पीछे नहीं चलना। मतलब तितली भी जानती हैं, लेकिन मसीह लोग आजकल ये नहीं जानते किसके पीछे चलना है, किसके पीछे नहीं। जड़ा कहता है मैं तेनू बाहर ले जाएगा, ओदे पीछे चल पड़ने ने। अच्छा, जड़ा कहता है मैं तेनू जो बुलवा देंगे, ओदे पीछे चल पड़ने ने। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। मेरे चर्च में टेंट लगाता है एक आदमी, और वो हर साल एक गलती जरूर करता है। हर साल आएगा मेरे पास और मेरे से पूछेगा कि प्रॉफिट जी मेरे को चर्च में एक आदमी मिला, उसने कहा 50,000 रुपए तेरे मुंडे नू अमेरिका भेज देंगा। मैं कहा मैं भी तरस रहा, मेरे को भेज दो। मैंने कहा नहीं नहीं ये गलत है, मत मत, वो फ्रॉड आदमी है, मत जाना उसके साथ। मैं कहा ठीक है। और 2 हफ्ते के बाद फिर उस अपनी पत्नी को लेकर आता है, उसको पता है मेरे उससे डांट पड़ेगी। अपनी पत्नी को लेकर आएगा, पापा मैंने ना वो पैसे दे दिए, मेरे पैसे फंस गए नहीं। इस साल फिर उसने किसी को 1 लाख रुपए दे दिया। मैंने उसको कहा था कि नहीं जाना, फिर फंस गया और फिर वो पैसा मर गया। चलना कह रहे हैं कि ऐसे मार्ग पर नहीं खड़े रहना। कह रहे हैं कि आपको पहले पूछना है परमेश्वर से, परमेश्वर मार्ग सही है कि गलत है। आप अपने आप पूछना। आज रात आपके अंदर से एक आवाज आएगी, ये मार्ग नहीं है वो। कह रहा है जो मार्ग मैं दे रहा हूं वो मार्ग सही है। यीशु मसीह का नाम। आपको विश्वास करना है, वो बताएगा आज रात आपके बच्चों को। जो लोग बोलते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको सिर्फ ये कहना है, परमेश्वर मुझे अपने मार्ग पर चला, मैं पापियों की संगति में खड़ा नहीं होऊंगा। मैं कह रहा हूं कौन कहता है परमेश्वर बातचीत नहीं करता? आज रात से पवित्र आत्मा आपके कानों में आवाज लगाने वाला है। यशायाह भविष्यवक्ता बोल रहा है, कह रहा तेरे कानों में एक आवाज आएगी कि जिस मार्ग पर तू जा रहा है, कह रहा इस मार्ग पर चल, कह रहा इस काम पर स्टार्ट कर, कह रहा यहाँ पर खड़ा हो, कह रहा कि आज से तू सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। कह रहा तू जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतने के लिए बुलाए गए, हारने के लिए नहीं बुलाए गए। कितने लोग आदम को जानते हैं? उत्पत्ति 3:8 में देखो, कह रहा आदम यहोवा की बात पर कान लगाता था। आदम के पास परमेश्वर आया और उसी समय परमेश्वर ने आकर पूछा कि आदम तू कहां पर है? और उसी समय देखो, आपने पढ़ा कई बार है लेकिन प्रकाशन अलग मिलेगा आपको। लिखा तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। इसका मतलब ठंडे समय, भोर का समय, सूरज निकलने से पहले परमेश्वर, आपको नहीं पता, आपके बिस्तर के पास फिर रहा होता है, आपकी छत पर टहल रहा होता है, आपके बाग में टहल रहा होता है, आपके लोगों को, अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार रहता है। कह रहे कि वो क्यों जानता है कोई ना कोई उनके साथ ठगी करने वाला आएगा, जानता है मसीह लोगों के पास कोई ना कोई उनका पैसा लूटने वाला आएगा, या फिर कोई आपको बीमार करने वाला आएगा, आपको प्रॉब्लम में डालने वाला आएगा। लेकिन जब आप छिप जाते हैं परमेश्वर से, तब वो आपकी सहायता नहीं करता। यहाँ पर लिखा करें कि शब्द उसका आवाज सुनकर, इसका मतलब उसकी आवाज आदम ने सुन ली थी, और सुनने के बाद क्या कर रहा है आदम? उसकी पत्नी वाटिका के बीच में जाकर, कह रहा है वृक्षों के बीच में जाकर छिप गए, और इसी समय छिप गए, उन पत्तों में, बाग में जाकर छिप गए। आज लोग कह रहा रजाई में छिप जाते हैं जाके। आज लोग रजाई में छिप जाते हैं। परमेश्वर कहता है उठ प्रार्थना कर ले, लेकिन कहता है आज पत्ते तो है नहीं, आज रजाई हैं, रजाइयों में छिप जाते हैं। यहाँ पर कह रहा आदम के पास परमेश्वर क्यों आया? बाइबल पढ़ते हैं लोग, लेकिन क्यों आया? क्योंकि वो उससे प्यार करता था, वो उसको सही रास्ते पर चलाना चाहता था, वो उसको गलत मार्ग में नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि आदम को वो अपनी संतान मानता था। मैं कह रहा हूँ आज मसीह में पैर रख तो दिया आपने, लेकिन आप फिर भी घबराए हुए, कंफ्यूज हो कि मैं कोई बिजनेस करूं या ना करूं, मैं इधर जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर कह रहा है, लेकिन आपको डर लग रहा है। मैं कह रहा हूं तुम चलते रहो, चलते रहो। परमेश्वर
परमेश्वर कभी उस व्यक्ति की मदद नहीं करता जो चलता नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप चलते हैं यहोवा से बोलते हुए चलो कि परमेश्वर मां सही मार्ग में चला। मैं कह रहा हूं परमेश्वर इजराइलियों को आग के खंबे के साथ चलता, बादल के साथ चलाता आया, जहां बादल रुक जाता था वहीं वो रुक जाते थे। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर कोई ना कोई जरिया आपका बनाने वाला है। यहाँ पर आदम ने पाप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर किसने उसको फैसलाया? करा सांप उसके साथ ठगी मारने के लिए आ गया, सांप उसको ठगने के लिए आ गया, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को ठगने के लिए आ गया और उसी समय उसको ठग कर चला गया, उसको वो फल बताकर कर उसका फल चोरी कर चला गया, उसको बताकर चला गया, पाप में डालकर चला गया। और लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया ठंडे समय में। याद रखना आप 7 बार क्यों ना गिर पड़े हो, आपके साथ किसी ने कितनी ठगी क्यों ना मार दी हो, आपके कोई कितने लूटने के लिए तैयार हो, आपको लूटने के लिए कोई आ गया हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो यीशु मसीह का मार्ग है, वो सही मार्ग है। आपके साथ अगर कोई ठगी मारेगा, आज रात परमेश्वर स्वर्ग से खड़ा होकर ठंडे समय में आपको बचाने के लिए फिर आएगा आपकी सहायता करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए वो तैयार है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप लुट गए हो, बर्बाद हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा बीमार है, समस्या में, आपको सांप ने, आपको शैतान ने सांप बनकर आपको बीमार कर दिया, आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, हो सकता है आपकी बेटे बेटियों को ठग लिए, भटका दिया, गलत रास्ते पर ले गए, लेकिन आज रात आपके हाथ उठाने पर परमेश्वर की आवाज आएगी, आपके बच्चों के कानों में आवाज आएगी, आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। आज परमेश्वर आवाज लगा रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, तू कहां है, तू कहां है, तू कहां है। आप कहे मैं यहाँ हूं, चर्च में, चर्च में, चर्च में। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हूं, मार्ग यही है। आमीन। अगर आज के दिन आप कहीं और हैं, गारंटी नहीं आपको बचाएगा कि नहीं बचाएगा। सुबह उठकर आप कहीं और है किचन में, अगर आप अपनी बाइबल में नहीं है, गारंटी नहीं है बचाएगा कि बचाएगा। अगर आपने कितनी भी गलती कर दी है, कितने भी पाप कर दिए हैं, आपको कितना लूट लिया, कितना बीमार कर दिया है, लेकिन परमेश्वर रोज सुबह आपको बचाने के लिए आता है। शैतान रोज आपको बर्बाद करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर भी रोज सुबह आपको बचाने के लिए तैयार है, रोज सुबह आपके पास आने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। जितने ताड़ी बजा रहे हैं आज बचाने के लिए आ गए वो आपको। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन आज आपको एक एग्रीमेंट करना है परमेश्वर के साथ। कितने लोग आज से चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी सुरक्षा करे, मुझे आशीष दे, मेरे को सही मार्ग दिखाए। आज आपको एक एग्रीमेंट करना है परमेश्वर के साथ। कितने लोग एग्रीमेंट करेंगे? अगर आज एक आदमी खड़ा होकर बोले कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे बिजनेस करना है, किसी दोस्त के साथ आप बिजनेस करते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि नहीं कि मैं तेरे को, तू मैकेनिकल इंजीनियर है लेकिन मैं किसान हूं, मैं तेरे को पैसे देता हूं और तू मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले कि आधा आधा 50-50। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट करना है कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी को पूछो करेगा कि नहीं? अरे एग्रीमेंट करना है कि नहीं? जितने लोगों ने करना पड़े किताब को मैं एग्रीमेंट बाइबल से कराऊंगा। अमोस की किताब हम पढ़ें, अमोस का चैप्टर पुराने नियम में 3 का 3 आप लिख लो। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? अगर 2 आदमी करें एक साथ डील ना करें वो एग्री ना हो, अगर 2 आदमी एग्री ना हो चलने के लिए तो आप चल सकते हैं? कहीं नहीं चल सकते। अगर 2 बैल आपने हल में जोड़े हैं, अगर वो एग्री ना हो, एक बैल कहे मैं नहीं चलता, एक बैल कहे मैं चलूंगा, तो कह रहे हैं कि वो खेत में काम नहीं कर सकते। अगर बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण में कि एक बैल के अंदर एक गधा और एक बैल के साइड में हल में, एक हल में गधा और एक हल में बैल, अगर जोत लिया आपने, वो एग्री नहीं है। गधा कभी एग्री नहीं होता, गधे को ज्यादा नींद आती है। बैल कह रहा चल हम खेत में आज काम करेंगे, धूप आने से पहले पहले पूरा खेत बा देंगे, लेकिन गधा कहता नहीं मेरे को तो नींद आ रही है, डैचू मैं तो सोऊंगा, डैचू करता है कि नहीं? इसका मतलब एग्री नहीं है वो। अगर एग्री, आपका एक कान बैल है, एक कान गधा है, एक कान कहते हैं प्रॉफिट बजिंदर सही कह रहा है, दूसरा कान कहता है तेरा दिमाग है मैं सही कह रहा हूं। हालेलुया। एग्री हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं यीशु सही कह रहा है कि नहीं? ये कह रहा है यही मार्ग आपके कानों में आवाज आएगी। यशाया भविष्यवाणी कर रहा है, कह रहा है ये मार्ग सही है, इसी पर चलो। हालेलुया। कह रहा है कि आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं एग्रीमेंट करूं कि ना करूं। आज जितने डील कर रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूं एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है 52 डेज में। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए, 52 डेज में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो जाएगी।
52 डेज में, ओनली 52 डेज में बहुत सारे लोगों की डील फाइनल होगी। कोई प्रॉपर्टी की मैं देख रहा हूँ, कोई 1 करोड़ नहीं, मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे 15 करोड़ 50 करोड़ की कोई डील किसी की होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं परमेश्वर आशीष देगा। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी कोई डील है कि परमेश्वर, अगर आज आप डील करना चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर भी आपके साथ डील करना चाहता है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप फाइनेंस में उलझे हुए हो, आप परमेश्वर को कह रहे हो परमेश्वर मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूँ। आज हाथ उठाकर क्या एग्रीमेंट करना है आपने? कह रहा है कि आपने पढ़ा भी एक के एक में भजन संहिता में कि मैं आज से पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलूंगा। आप कह रहे हैं कि वो देखो उसने सट्टे से पैसा कमा लिया, मगर मैं नहीं कमाऊंगा। कह रहा उसने शराब बेचकर पैसा कमा लिया, मैं नहीं कमाऊंगा। उसने गालियां देकर, झूठ बोलकर, हत्या कर कर उसने बड़े बड़े काम करके पैसा कमा लिया। मैं कह रहा हूं कि बोलो मैं नहीं कमाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कह रहा कि डील कर ली है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आज से तौबा करता हूं, आज एग्रीमेंट करो, आज बोलो कि मैं तौबा करता हूं परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जितने तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपके साथ भी एक डील फाइनल करेगा, एग्रीमेंट करेगा। आज रात एग्रीमेंट करेगा। देखना चाहते हैं उस एग्रीमेंट को? कितने लोग एग्रीमेंट देखना चाहते हैं? मैं उन्हें एग्रीमेंट दिखाऊंगा। लेकिन हम देखते हो उत्पत्ति 5:22 में क्या लिखा